नमस्कार। एचएन मीडिया न्यूज की तरफ से मैं श्रीकांत भाटिया आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज एक महान चेटी चांद महोत्सव है, उसकी भी मैं आपको बधाई देता हूं। आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ इस समय पलवल से एक बहुत ही विदुषी महिला सुश्री संतुश्री राज थापर हमारे साथ है। हम उनसे बात करते हैं। पहले हम चाहेंगे कि संतुश्री राज थापर जी आप अपना परिचय दें कि आपने क्या शिक्षा ली, कहाँ से शिक्षा ली, संक्षिप्त में अपने बारे में थोड़ी जानकारी दें। सर आई एम अ राइटर। मैं एक राइटर हूँ, ऑथर हूँ और यूपीएससी के ऊपर ऑलरेडी मैं आई हैव रिटन 3 बुक्स। मैंने 3 बुक लिखी हैं एंड द फोर्थ इज गोइंग टू बी रिलीज सून इन विद इन अ वीक इट विल बी आउट। जी। एंड राइटर हूँ, कॉलमिस्ट हूँ एंड इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर मैं लिखती हूँ, जर्नलिज्म में भी हूँ। And importantly, I have research on the Indian political study on Indian Hinduism. तो उसके ऊपर बेसिकली मैं काम करती हूँ और उसके ऊपर लिखती हूँ और उस वो एक मेरा मेन डोमेन है जिसके ऊपर मैं काम आप करती हूँ। बेसिकली पलवल हरियाणा से रहने वाली। जी, मैं हरियाणा से ही रहने वाली शिक्षा भी हूँ। आपने वहीं से प्राप्त की। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने पॉलिटिकल साइंस मैंने एमए किया और मैंने अपना रिसर्च जो मैंने अपना पीएचडी है वो मैंने श्री गोयनका यूनिवर्सिटी सोहना से किया। पीएचडी का आपका क्या विषय था? पीएचडी का मेरा जो विषय था बड़ा ही आज के अगर उसमें परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय था। कोएग्जिस्टेंस, कन्फ्रंटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, अ पॉलिटिकल स्टडी ऑन इंडियन हिंदुइज्म, ये मेरा था। ये कैसे हुआ मेरा टॉपिक, पहले मैं इंडो अमेरिका के ऊपर आईआर की मैं स्टूडेंट रही हूँ, इंटरनेशनल रिलेशन की, तो उसके ऊपर जी। मैं कर रही थी। बट 2014 के बाद आपने देखा आउट ऑफ सडन हिंदुत्व एक अपसर्ज जो आया इंडिया के अंदर, तो एक क्यूरियोसिटी बीइंग अ यंग गर्ल मेरे अंदर ये आया कि आउट ऑफ सडन इतना ज्यादा कैसे कैसे हो गया? कैसे हो गया। तो वो जब स्टडी मैंने स्टार्ट किया तो अगेन वो सब पता चला, हिंदुत्व, ट्वेंटी, सवरकर, देन कांग्रेस, देन करते करते फिर वहीं से मैंने देखा कि किस तरह से कन्फ्रंटेशन एंड द हिंदुत्व इज व्हाट काइंड ऑफ आइडियोलॉजी इज दिस, हाउ इट इज डिफरेंट विद द हिंदुइज्म। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सेक्युलरिज्म या जिस परिप्रेक्ष्य में हम पले बड़े हैं जी। उसमें ये कैसे मेल खाती है या नहीं खाती है, और नहीं खाती है तो पूरा जो जनता है हिंदुस्तान की वो सैफरन कलर में कैसे रंग गई। तो मैंने अपना जो पीएचडी का विषय था, जो मैं आईआर जो इंडो अमेरिका पर मैं कर रही थी, 2 साल की स्टडी करने के बाद मैंने उसको छोड़ा। देन मैंने ये जो टॉपिक है मैंने इसके ऊपर से दोबारा से मैंने रिसर्च करना शुरू किया एंड मेरा पीएचडी टॉपिक जो फिर था वही मैंने आपको बताया, कोएग्जिस्टेंस, कन्फ्रंटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, अ पॉलिटिकल स्टडी ऑन इंडियन हिंदुइज्म। अभी संतोषी जी आपने बताया कि आईएएस के ऊपर आपने 2-3 पुस्तकें लिखी, तीन जी। पुस्तकें पुस्तक और आपकी रिलीज होने जा रही है। ये आपको प्रेरणा कैसे मिली कि आईएएस के बच्चों के लिए आप अब कोई किताब लिखें और उनको कोई जानकारी दें? ये प्रेरणा आपको कैसे आई कि आप राइटर के साथ आईएएस के लिए किताब लिखें, जो बच्चे भारत का भविष्य बनाना चाहते हैं? सर ये जो सवाल आपने किया ना, एक तो होता है प्रेरणा हम किसी से खुद से लेते हैं, एक होता है किसी स्ट्रगल से ना हम खुद निकले होते हैं। जी। जैसा आपने बताया कि मैं पलवल से हूँ, बहुत से लोग तो शायद पलवल का नाम भी नहीं जानते होंगे। हरियाणा का बहुत ही छोटा सा एक एरिया है पलवल। मैंने पलवल में रहते हुए यूपीएससी की परीक्षा की जब तैयारी की, मेरे लिए बहुत मुश्किल था सर। दिल्ली जाने में 2 से ढाई घंटा लगता था, तो 5 घंटा जो स्टूडेंट आ जा रहा है, एंड आपको पता है 8 से 9 घंटे की क्लासेस होती थी। तो रिमोट, आज तो फिर भी पलवल थोड़ा डेवलप हो गया, उस समय वो एक रिमोट एरिया जिसे होता है। जी। नहीं, मेरा यूपीएससी क्लियर हुआ सर 21 साल 22 साल में जाकर, तो हम लोगों को पता चलता है, हमारे जैसे फैमिलीज के बच्चों को, साधारण परिवार से मैं हूँ, तो वहां जाके हमें पता चलता है कि इस साल, अब 21 साल के बाद हम तैयारी करते हैं और वहां जाके पता चला कि कितने स्टूडेंट 21-22 साल में यूपीएससी क्लियर कर क्लियर चुके कर होते हैं। दीजिए। राइट। तो वो जो मैंने स्ट्रगल किया ना उस समय, तो वो प्रेरणा अपने आप से ही वो एक प्रेरणा है कि रिमोट एरिया में जो बच्चे हैं, जो जी। हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के, बहुत बच्चा यूपीएससी करना चाहता है लेकिन उनके पास अवेयरनेस नहीं है और उनके पास गाइडलाइंस नहीं है। और अगर है थोड़ा बहुत गाइडलाइन किसी को मिलता भी है तो मेरी ही तरह वो दिल्ली जाता है। और वो दिल्ली जाता है, चलो मुझे 2.5 घंटा तो लगता था, लेकिन कोई बच्चा छत्तीसगढ़ का है, कोई बच्चा बिहार का है, तो वो दिल्ली दिल्ली जाके आकर उसको रहेगा। रहना पड़ता है। जी। एंड सर ये बड़ा ही हार्ड, मैं ट्रुथ जो मैं आपको बताऊं, फी इतना हाई है एंड उसके आउटकम्स नहीं है। एक्सपेंसिव ऑल्सो। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है सर, एंड आज तो इतने इंस्टीट्यूट्स हैं कि वहां पर बाढ़ आई हुई है इंस्टीट्यूट की। लेकिन लोगों को एक भ्रम है, बच्चों को भी काफी भ्रम है कि अगर हम कोचिंग में जाकर पढ़ाई करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन इसके उलट होता है। इतने बच्चे, मैंने भी अध्ययन किया है कोचिंग का, इतने बच्चे सिलेक्ट नहीं होते। तो ऐसा क्या कारण है कि बच्चों को एक होड़ सी है कि हम दिल्ली जाएं और कोचिंग सेंटर्स में पढ़ें और पीजी में अवेयरनेस की रहें कमी अपनी? सर, अवेयरनेस की कमी। अवेयरनेस की तो इस कमी है। अवेयरनेस को फैलाने के लिए मुझे पता लगा है कि आपने एक लक्ष्य आईएएस का एक कोर्स भी आप स्टार्ट कर रही है कि बच्चों को हम आईएएस किस तरह पढ़ाएं,
उस बारे में भी आप जानकारी दें। और कितने बच्चे अभी आपके साथ जुड़े हैं जो आपने मुहिम लक्ष्य आईएएस की चलाया है, और कोर्स में भी उसमें आपके साथ हूँ, कितने बच्चे जुड़े हैं और आपका आगे उसमें क्या प्लान है? सर लक्ष्य आईएएस से रिलेटेड हमें 4 साल हो गए काम करते करते। जी। ये कोविड का फर्स्ट वेव जब आया था उससे पहले से हमने काम शुरू किया, लेकिन हम कोविड के ड्यूरेशन में भी हम नहीं रुके, उसमें हमने ऑनलाइन अपने सेशन स्टार्ट किए। हमारे साथ आपने कहा कितना बच्चा जुड़ा है, अराउंड 400 से ऊपर बच्चा हमारे साथ, हमारी संस्था के साथ, हमारे लक्ष्य आईएएस के साथ, मिशन आईएएस के साथ बच्चा जुड़ा हुआ है। एंड कमाल देखिए, रिमोट एरिया का बच्चा है, दिल्ली का बच्चा अभी बड़े आराम से फरीदाबाद, दिल्ली, जो जो आ जैसे सकता है कानपुर, बड़े जी। आराम से आ सकते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य अभी वहाँ नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बच्चा अवेयर है। हमारा लक्ष्य उस बच्चे तक पहुँचना, उस बच्चे तक गाइडलाइंस देना जिस बच्चे के पास गाइडलाइंस नहीं है, जिसके माँ बाप के सपने हैं। आज जैसा कि आपने कहा, आप भी जुड़े हुए हैं, आपको पता है 2-3 बच्चे तो किस तरह से हैं, कि कितना अंडर द पॉवर्टी वो बच्चे हैं, लेकिन जी किस जी। तरह से डेडिकेटेड है। तो उन बच्चों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना, अभी उन बच्चों को ये भी नहीं पता सब्जेक्ट क्या है, या मेंस की तैयारी पहले करना है या प्री की तैयारी करना है तो कैसे करना है। जी तो वो सारा अवेयरनेस ऑनलाइन ऑनलाइन हम कोचिंग्स देते हैं, जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो हमको फ्री प्रोवाइड कराते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट हम बच्चों का लेते हैं, जो उसको क्लियर कर लेते हैं हमारे अपने जी क्राइटेरिया जी। के ऊपर, तो उनको स्कॉलरशिप भी देते हैं। एंड बहुत जल्दी हमारी कोशिश है, एक पोर्टल हम बना रहे हैं जो अपने आप में ऑनलाइन एक इंस्टीट्यूशन होगा, तो जो एनरोल बच्चा उसमें अपने आप को करा लेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड तो किया ये जाएगा। चीज जो आप जिस पे काम कर रही हैं पोर्टल पे, ये पोर्टल कब तक आ जाएगा? सर मतलब ये हम जी, कहें कि जो 2023 के बच्चे तैयार हो रहे हैं, वो बच्चे इस पोर्टल का लाभ ले सकते हैं? 100% सर। सर ये कोशिश हमारी थी कि 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे होता है, तो हमारी कोशिश थी कि उस दिन ये हमारा जो पोर्टल है उस दिन लॉन्च किया जाए। लेकिन किसी कारणों से भी क्या, ये भी बड़ा अच्छा कारण है जो मैं आपको बताऊं। हम जो पोर्टल बात कर रहे थे, तो तब तक हमारे दिमाग में था एक वेबसाइट जिसमें स्टडी मटेरियल हो। जी लेकिन वो धीरे धीरे जितना एक्सप्लोर हम लोगों ने किया, इस पे R&D किया हमने, उससे हमें पता लगा कि हमें इसको एक वेबसाइट की तरह नहीं, एक फुल ऑन पोर्टल, जो हमने देखा कि ये जो अनअकेडमी है या दृष्टि आईएएस है, जिस तरह से इन लोगों ने बना, लेकिन बड़े एक्सपेंसिव कोर्सेज हैं उनका। अगर आप देखेंगे तो जहाँ वो फ्री बोलते हैं उसका भी 70,000 लेते हैं, 2-3 लाख के इनके कोर्सेज हैं। तो सेम वे में जब हम लोगों को पता लगा कि वो एक एक्सपेंसिव पोर्टल है सर, और वो टाइम टेकिंग पोर्टल है, तो इस वजह से वो अब हमारा 21 अप्रैल को नहीं, उसमें टाइम लगेगा, उसमें 3-4 महीने, छह मतलब महीने लगेंगे। 2023 से के जो बच्चे हंड्रेड अपियर परसेंट होंगे, सर, यस सर, आप उससे पहले उस पोर्टल को लॉन्च कर देंगे, श्योर सर। और उस पोर्टल का लाभ उन बच्चों को मिलेगा जो अफोर्डेबल फीस नहीं दे सकते हैं, जो दिल्ली आके नहीं रह सकते हैं, कोचिंग के चक्करों में नहीं फंस सकते हैं, वो बच्चे डायरेक्ट उस पोर्टल से पढ़ाई कर सकते हैं। यही आपका कहना है? यहाँ मैं थोड़ा सा ऑल्टर करूंगी सर, ये तो है ही, क्योंकि जी शुरू मिशन आईएएस इन्हीं के लिए हुआ था। लेकिन अब ये पॉइंट नहीं है कि एलीट बच्चा नहीं ले सकता, एलीट घर का बच्चा भी इसका फायदा कोई उठा भी। सकता है, लेकिन तब जब हमारे टेस्ट को वो क्लियर कर देगा, क्योंकि इस अच्छा मतलब पोर्टल में ओके। टेस्ट है। वो अपना जब पता चलेगा प्री के लिए वो कितना उसका डेडिकेशन, हमारे हाँ हाँ। इंटरव्यूज और हमारे टेस्ट से ही पता चल जाएगा। राइट। तो अगर वो डेडिकेटेड होगा तो उस पोर्टल का लाभ सर मतलब वो उस भी उठा पाएगा। हर बच्चे के लिए नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आप एक क्राइटेरिया तय हाँ कर रहे हैं कि जी, पहले एक टेस्ट में पास होगा, जी और जी उसके जी बाद वो हमारे पोर्टल का फायदा ले सकेगा। तो जी पोर्टल होगा आम आदमी के जी लिए, जी फ्री होगा, लेकिन कौन बच्चा उसको देखे, कौन उसका लाभ ले, उसके लिए आप एक टेस्ट लेंगे। उस टेस्ट में बच्चे का सिलेक्शन होगा, उसके बाद आप उसको करेंगे। बिल्कुल, जो काबिल बहुत होगा बढ़िया। वो उसका लाभ लेगा नहीं, सर। बहुत बढ़िया आप ये संतुष्टि जी कर रहे हैं। जो दिल्ली में इस तरह की, मैं किसी कोचिंग का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन दिल्ली में इतनी बाढ़ आई हुई है और बच्चे इतने भटक गए हैं। मेरे पास भी काफी बच्चे आते हैं कि सर हम दिल्ली में आके कोचिंग लें, पीजी में रहें, पीजी ढूंढा एक समस्या है, कोचिंग कौन सी अच्छी है एक समस्या। जो दिल्ली में बाढ़ आई हुई है, बच्चों के दिमाग में घुसा हुआ है कि हम दिल्ली जाएंगे और कोचिंग में पढ़ेंगे और आईएएस बन जाएंगे, उस मिथ को खत्म करने के लिए अगर आप ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो मैं आपको साधुवाद देता हूँ इस काम के लिए। धन्यवाद। और वो बच्चे जरूर आपके ऋणी होंगे जो इस तरह बच्चे भविष्य में आईएएस बनना चाहते हैं। अब मैं आप जो आपका प्रमुख विषय है आज, जिसके लिए आप कानपुर आए हैं और आप कल अयोध्या जा रहे हैं, ये मेरे सामने एक पुस्तक रखी है दोस्तों। ये पुस्तक है 21वीं सदी का रामराज, 21वीं सदी का रामराज संस्कारविद व धर्म, पार्ट 1, श्री राम राज्य परिषद। ये पीछे इन्होंने इस पुस्तक के बारे में कुछ बताया है, मैं इनसे बात करूंगा अभी थोड़ी देर में। ये लगभग 1000 करीब 600 पृष्ठ की, ये 550 पृष्ठ की ये दोस्तों पुस्तक है, 21वीं सदी का रामराज। तो ये संतुष्टि जी आपने इस पुस्तक को लिखा है। पहले तो मैं बेसिक सवाल करूं कि ऐसी आपको क्या प्रेरणा मिली कि आप एक स्कॉलर हैं, आईएएस के बारे में बच्चों को तैयार कर रही हैं, फिर आपको ये प्रेरणा मिली कि मैं इस तरह की पुस्तक लिखूं?
और थोड़ा विस्तार से बताइए कि इस पुस्तक में क्या है और इसका जनमानस पे और आम आदमी पे, हमारे युवाओं पे कैसे प्रभाव पड़ेगा। सर ये बुक जो हिंदी है इसका इंग्लिश वर्जन रिलीज हो चुका है आज से 4 महीने पहले। इसका अनुवाद ये मैंने किया है। और जो ये 21वीं सदी का राम राज्य जो पुस्तक है, आपने अभी थोड़ी देर पहले मेरे से एक प्रश्न किया था, आपने मेरे प्रश्न के में ही डिस्कशन में आपने कहा था कि आईएएस के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसा क्या है कि वहाँ बहुत बच्चे जाते हैं पेपर क्लियर नहीं कर पाते हैं। जी। तो कहीं ना कहीं आज का जो युवा जो नहीं कर पा रहा, आपने देखा होगा कई 5-6 अटेम्प्ट के बाद प्री भी नहीं दे पाते हैं, कई जी। बार तो चार जी। पाँच साल करने के कई बाद एग्जाम, प्री कई लिखते भी एग्जाम। नहीं है, हाँ, कई एग्जाम। फैसिनेशन में जाते हैं। जी जी। तो हमारे जो पेरेंट्स टाइम जो था ना, तब तो स्ट्रगल था सर्वाइवल के लिए। आज सर्वाइवल का तो स्ट्रगल नहीं है कहीं ना कहीं जो यूथ है, लेकिन क्योंकि पेरेंट्स जो बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं एक वेल टू डू है। लेकिन ये जो पुस्तक का मेन विषय है वो ये है कि युवाओं को ये चेतना जागृत करना कि आपके स्किल्स एग्जैक्टली क्या हैं। फैसिनेशन में आप कुछ भी ना करें। फैसिनेशन बोले तो फैसिनेशन मतलब देखा देखी, कि देखा, अच्छा, आजकल मतलब दूसरों के बहकाव में आके ये काम बहकाव नहीं में करना। आके कि ओके। लाइक अगर मेरे अंदर स्किल्स है, मैं एक अच्छी वक्ता हूँ या मैं एक अच्छी लेखक हूँ, या आजकल मान लो आईएएस करने का फैशन है, तो जी। आजकल आईएएस में बहुत है, तो देखा आप देखी। जाइए और आप कीजिए। हाँ। तो ये एक बड़ी विडंबना है। तो इसका जो मेन है, इसका दूसरा सर पॉइंट है कि एक तो जो आज का युवा है वो अपने आप में अवेयर ही नहीं अपने स्किल्स के लिए, तो सोशल भटक भटक गया। डेवलपमेंट, एग्जैक्टली स्किल डेवलपमेंट का प्रचार जो है वो हम इस पुस्तक के माध्यम से एवरी संडे हम सेशंस लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन आपने जैसे कहा कि स्किल डेवलपमेंट, ये तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी नहीं बड़ा सर, ये एक। वो स्किल डेवलपमेंट नहीं है। अच्छा, वो नहीं है। नहीं नहीं तो नहीं, ये आपका स्किल डेवलपमेंट क्या ये आपकी चेतना को जागृत करना सर, क्योंकि जो आज का है। युवा है ना, हाँ। अक्सर ये कहा जाता है कि ना तो उसमें विचार है, ना विद्रोह है, ना संकल्प है, ना समर्पण है। उसको पता ही नहीं, उसकी चेतना ही जागृत नहीं है। आज का 26 साल का, 20 साल के युवा को, 20 साल का युवा, आप समझ रहे हैं सर, 20 साल उम्र का युवा, 20 साल बहुत एज होती है, लेकिन स्टिल वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो भटका हुआ है, उसका विजन क्लियर नहीं है कि यही करना है और ये पाकर ही रहना है, इस मंजिल तक जाना है। अगर ये धारण कर ले तो बच्चा वहां तक जाकर रहेगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि बच्चा 20 साल तक, मतलब कहाँ कमी रह जा रही है हमारे समाज में, हमारी शिक्षा पद्धति में, हमारे राजनीतिक क्षेत्र में, कि वो आपने जैसे कहा कि 20 साल तक बच्चा भटका हुआ है। तो ऐसा क्या क्या चीज़ है जो आप एक नई चीज़ उस छोटे से बच्चे को देना चाहती है जो अपनी पढ़ाई कर रहा है या पढ़ाई पूर्ण करके 20 साल में एक युवा अवस्था में आता है, तो कहाँ वो भटक रहा है, जो क्या उसको आप किस दिशा में लेके जाएंगे, ये क्या इसका आपने एक कुछ फार्मूला निकाला है, कोई सिद्धांत है, क्या चीज़ है वो आप जरा सर उसको ये क्लियर समाज करिए। में ना एक बहुत बड़ा गैप है कि कहा जाता है कि किसी बच्चे का जो पहला जो टीचर होती है ना, वो एक माँ होती है और फैमिली होती है। लेकिन परिषद का ये मानना है इस किताब के माध्यम से, इस ग्रंथ के माध्यम से, कि हर फैमिली की माँ का पर्सपेक्टिव भी तो अलग है, हर फैमिली के परिवार का पर्सपेक्टिव भी तो अलग है। हर बच्चे जो हम हिंदुस्तान में जो सिखा रहे हैं भारत में, हम भारतीय अपने बच्चों को क्या अंक अर्जित करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पैसा कमाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चे का लक्ष्य है कि अंक अर्जित हो जाए, चाहे चीटिंग हाँ करके हो जाए, हाँ, चाहे कैसे भी कैसे हो भी हो, जाए। राइट। पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है, चाहे पैसा किस किसी तरह भी से। तरह से जो पैसा है वो हम कमा लिया जाए। परिषद के माध्यम से, परिषद ने जो हर संडे सेशन स्टार्ट किया है वो ये है कि 6 साल का जो बच्चा है, एक कॉमन इंस्टीट्यूशन भारतवर्ष में जगह जगह हो, जहाँ पे जो बच्चा है, और जो हमारे हिंदुइज्म का जो एक रिसर्च जो टेम्परामेंट है ना, जो वेदांतिक जो एक जो सोच है, जो वैल्यूज है, जो भारतीय मूल्य है, विवेकानंद भी तो युवा थे सर, भगत सिंह भी तो युवा था, उसको पता था क्या करना है। तो वो टेम्परामेंट के मतलब लिए वो ना, बच्चों में आप भावना पैदा करना जी चाहती हैं जो जी विवेकानंद ने जी पैदा की उस समय जब वो युवा थे। जी उस विवेकानंद को आप पैदा करना जी चाहते हैं। वो विवेकानंद एक नहीं, जी, कई विवेकानंद हर आप पैदा बच्चे में करना विवेकानंद है सर, लेकिन वो छुपा हुआ है, छुपा लेयर्स के हुआ ऊपर है। लेयर्स है। लेकिन उसका प्लान क्या, कैसे वो बच्चा आपके पास है। सर अभी हम लोगों ने कैंपेन्स के जरिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है एवरी संडे, जो हमने पलवल में और दिल्ली में दो हमने टेम्पल हम वर्ड बोले हैं, इंस्टीट्यूशन हम बोले हैं, तो श्री रामा राज्य परिषद जो है, एवरी संडे सेशन होता है 11 to 12। तो अभी तो कॉमन जो पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही आते हैं, तो पेरेंट्स हम लोगों को सुनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे लास्ट संडे हमारा टॉपिक था कि रेलिवेंस ऑफ फैमिली वैल्यूज इन द 21st सेंचुरी। तो ओके। उसके अंदर जो जिस तरीके से जो हम लोगों का जो विचारधारा थी, जो जो डिस्कशन था, तो वो बच्चों तक भी जाता है, और बच्चों के माध्यम से फिर उनका जो कहते हैं ना एक शौर्य उनका निकालना, उनके अंदर का एक जोश एक निकालना। लेकिन जो आप सेशन करते हैं उसमें बच्चे भी आते हैं, जी सर, जी जी जी। युवा युवा बच्चे आते युवा युवा होता है सर, आगे आगे तो हम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में सेशन करने जा रहे हैं।
दो हमारे पास अभी आया हुआ है, दो हम लोगों को सेशन लेने हैं। अपने वहीं पर यूनिवर्सिटी है हमारी और एक जो कॉलेज है वहाँ पर कि हमें लेना है, बट अभी थोड़ा सा टाइम की कमी है आज, जैसे कि आपको पता है उधर के लिए हम आए हुए हैं और वहाँ पर भी मतलब किस तरह से का, तो बहुत जल्दी कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ में इसके माध्यम से हम दिखेंगे। बहुत बढ़िया संतुष्टि जी, आपका धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में कानपुर आए और बेबाक आपने बात की और बहुत अच्छी बात आपने बच्चों के भविष्य के बारे में कही, जिसके लिए पूरा देश चिंतित है, हमारे प्रधानमंत्री भी चिंतित है कि इन युवाओं को हम कैसे आगे लाएं। तो आपके दिमाग में एक विजन है, आपके दिमाग में एक दूरदृष्टि है कि हम बच्चों को किस तरह से आगे लाकर और इस देश के युवाओं को हम हर क्षेत्र में आगे करें, उनका स्किल डेवलपमेंट बढ़ाएं और एक समाज को सही दिशा देने का काम करें। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप स्टूडियो में भी आए और अभी आप जा रहे हैं, मैं आपको शुभकामना देता हूं। आप अयोध्या जा रहे हैं, आप लखनऊ जा रहे हैं और आप अपनी बात प्रधानमंत्री तक भी रखेंगे, आप अपनी बात उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक भी रखेंगे कि आपकी ये पुस्तक इतनी पॉपुलर हो जाए कि लोग उसको पढ़ें और हमारा जो युवा समाज है उसको सही दिशा और उनकी दिशा कैसे बदली जाए उस पर आप काम करें। धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी संतुष्टि राज थापर, जिनसे हम बात कर रहे थे, जो आज कानपुर में एक कार्यक्रम के सिलसिले में आई थी। और एचएन मीडिया न्यूज, एचएन मीडिया की तरफ से आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।